दोस्तों, आज हम बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सांख्यिकी दो प्रकार की होती है, चिरसम्मत सांख्यिकी तथा क्वांटम यांत्रिकी सांख्यिकी। यदि कण एक दूसरे से विभेदित किए जा सकें, तो उस अवस्था में प्रयुक्त सांख्यिकी चिरसम्मत सांख्यिकी होती है। परंतु यदि कण एक दूसरे से अविभेदित हों, तो प्रयुक्त सांख्यिकी क्वांटम यांत्रिकी सांख्यिकी होती है। क्वांटम यांत्रिकी सांख्यिकी को पुनः दो भागों में बांटा गया है। यदि कण एक दूसरे से पृथक न किए जा सकें तथा कणों की चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांक हो, तो उस अवस्था में प्रयुक्त सांख्यिकी बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी होती है। और यदि कणों की चक्रण क्वांटम संख्या अर्ध पूर्णांक हो, तो उस अवस्था में प्रयुक्त सांख्यिकी फर्मी-डिराक सांख्यिकी होती है। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी बोसोन या बोस कणों पर आरोपित की जाती है, अर्थात वे कण जो अविभेदित हों तथा जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांक हो, उस अवस्था में बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है तथा ये कण बोसोन या बोस कण कहलाते हैं। अर्थात कण एक दूसरे से अविभेदित होते हैं। आईवें क्वांटम स्तर के प्रत्येक कोश में कणों की संख्या 0, 1, 2, 3 अप टू ni हो सकती है। अर्थात किसी भी कोश में कितने भी कण भरे जा सकते हैं, कणों के भरने की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है। निकाय में कुल कणों की संख्या सदैव नियत रहती है, इसलिए n बराबर सिग्मा ni बराबर नियतांक। विभिन्न समूहों में स्थित सभी कणों की ऊर्जा का योग अर्थात निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। So E is equal to sigma ni ei is equal to नियतांक। So कण एक दूसरे से अविभेदित हैं, किसी भी कोश में कितने भी कण भरे जा सकते हैं, निकाय में कुल कणों की संख्या नियत है और निकाय की कुल ऊर्जा नियत है। अब हम n स्वतंत्र समरूप कणों पर विचार करते हैं। इन कणों को क्वांटम समूहों या ऊर्जा स्तरों में इस प्रकार वितरित करते हैं कि ऊर्जा स्तर E1, E2, EI की अपभ्रष्टता G1, G2, GI। इन ऊर्जा स्तरों में कणों की संख्या N1, N2, Ni। So E1 ऊर्जा स्तर की अपभ्रष्टता G1 और इसमें कणों की संख्या N1। इसी प्रकार EI ऊर्जा स्तर में कणों की संख्या Ni और इसकी अपभ्रष्टता GI है। ये ऊर्जा स्तरों को हम एक एक करके दर्शा रहे हैं। इन ऊर्जा स्तरों में हमको कणों को वितरित करना है। कुल I ऊर्जा स्तर है, सबसे ऊपर वाला I वां ऊर्जा स्तर है। तो यहां पर GI उपकोश हैं जिनको बांटने के लिए Ga-1 पार्टीशंस का प्रयोग किया गया है। सो हम एक बक्से पर विचार करते हैं। इस बक्से में GI भाग हैं जिसमें कणों को वितरित करना है। इन भागों या उपकोश के चयन के कुल तरीकों की संख्या GI होगी। इसके पश्चात शेष Gi-1 भागों तथा Ni कणों अर्थात कुल Ni प्लस Gi-1 को व्यवस्थित करने के कुल तरीके होंगे फैक्टोरियल Ni प्लस Gi-1। सो फैक्टोरियल Ni प्लस Gi-1। अतः वितरण के कुल तरीके GI तरीके ये हैं, ये फैक्टोरियल Ni प्लस Gi-1। सो वितरण के कुल तरीके GI इंटू फैक्टोरियल Ni प्लस Gi-1। अब यहां पर कण एक दूसरे से अविभेदित हैं। अगर कणों को आपस में बदल दिया जाए तो इस बदलाव से कोई भी नया ऊर्जा स्तर प्राप्त नहीं होता है, अतः अभिष्ट वितरणों की संख्या होगी GI इंटू फैक्टोरियल Ni प्लस Gi-1
अपॉन फैक्टोरियल जी आई इंटू फैक्टोरियल एन आई। अब इस जी आई फैक्टोरियल को जी आई इंटू फैक्टोरियल जी आई माइनस वन लिखा जा सकता है। इससे ये जी आई और ये जी आई आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो रिजल्ट आ जाएगा फैक्टोरियल एन आई प्लस जी आई माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल जी आई माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन आई। सो ये हमारा परिणाम होगा। अतः कुल तरीके जिसमें E1 ऊर्जा स्तर में N1 कण हो, E2 ऊर्जा स्तर में N2 कण हो और इसी प्रकार आगे के भी कणों को भरा जाए, सी होगा G बराबर फैक्टोरियल N1 प्लस G1 माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल N1 इंटू फैक्टोरियल G1 माइनस वन इंटू फैक्टोरियल N2 प्लस G2 माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल N2 इंटू फैक्टोरियल G2 माइनस वन इंटू एंड सो ऑन। इन सभी गुणा को पाई से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो ये होगा पाई आई फैक्टोरियल एन आई प्लस जी आई माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन आई इंटू फैक्टोरियल जी आई माइनस वन। यहां पर पाई का वही स्थान है जो कि योग में सिग्मा का होता है। आइगन अवस्थाओं की पूर्व प्रायिक अवधारणा के अनुसार ओमेगा बराबर पाई आई फैक्टोरियल एन आई प्लस जी आई माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन आई इंटू फैक्टोरियल जी आई माइनस वन इंटू के। अब अगर इसका लॉग लिया जाए तो मल्टीप्लाई वाला एडिशन या योग में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए पाई को हमने सिग्मा से प्रतिस्थापित कर दिया है। सो लॉग ओमेगा इज इक्वल टू सिग्मा आई लॉग फैक्टोरियल एन आई प्लस जी आई माइनस वन माइनस लॉग फैक्टोरियल एन आई माइनस लॉग फैक्टोरियल जी आई माइनस वन प्लस लॉग के। अब स्टर्लिंग सन्निकट के अनुसार लॉग फैक्टोरियल एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। सो लॉग फैक्टोरियल एन आई प्लस जी आई माइनस वन को एन आई प्लस जी आई माइनस वन लॉग एन आई प्लस जी आई माइनस वन माइनस एन आई प्लस जी आई माइनस वन लिखा जा सकता है। परंतु चूंकि एन आई और जी आई का मान वन की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए लॉग फैक्टोरियल एन आई प्लस जी आई माइनस वन को लॉग फैक्टोरियल एन आई प्लस जी आई की तरह प्रयोग में लाया जाएगा। सो लॉग ओमेगा इज इक्वल टू सिग्मा आई एन आई प्लस जी आई लॉग एन आई प्लस जी आई माइनस एन आई प्लस जी आई। लॉग फैक्टोरियल एन आई हो जाएगा एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई एंड लॉग फैक्टोरियल जी आई माइनस वन को लॉग फैक्टोरियल जी आई की तरह काम में लेंगे, क्योंकि जी आई का मान वन की तुलना में बहुत अधिक है, और लॉग फैक्टोरियल जी आई हो जाएगा जी आई लॉग जी आई माइनस जी आई। ये माइनस एन आई प्लस जी आई, यहां पर ये प्लस का एन आई और ये प्लस का जी आई, सो एन आई प्लस जी आई और माइनस एन आई प्लस जी आई कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट होगा लॉग ओमेगा इज इक्वल टू सिग्मा आई एन आई प्लस जी आई लॉग एन आई प्लस जी आई माइनस एन आई प्लस माइनस एन आई लॉग एन आई माइनस जी आई लॉग जी आई प्लस लॉग के। सो हमारा रिजल्ट। अब अगर इसका डिफरेंशियल किया जाए, इसका अवकलन किया जाए, तो डेल्टा लॉग ओमेगा इज इक्वल टू सिग्मा आई एन आई प्लस जी आई एज इट इज लॉग एन आई प्लस जी आई का वन अपॉन एन आई प्लस जी आई इंटू डेल्टा एन आई लॉग एन आई प्लस जी आई यहाँ पर एज इट इज और एन आई प्लस जी आई का डेल्टा एन आई। फिर एन आई लॉग एन आई का अवकलन करना है तो एन आई एज इट इज लॉग एन आई का वन अपॉन एन आई इंटू डेल्टा एन आई माइनस लॉग एन आई एज इट इज और एन आई का डेल्टा एन आई। जी आई नियतांक है, सो जी आई लॉग जी आई का जीरो और लॉग के का भी जीरो। तो ये हमारा अवकलन के बाद परिणाम प्राप्त होगा। अब ये एन आई प्लस जी आई इस एन आई प्लस जी आई से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एन आई बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर एन आई कैंसिल होगा और माइनस का डेल्टा एन आई बचेगा। सो बचा हुआ रिजल्ट होगा डेल्टा लॉग ओमेगा इज इक्वल टू सिग्मा आई लॉग एन आई प्लस जी आई माइनस लॉग एन आई इंटू डेल्टा एन आई। अब लॉग एम माइनस लॉग एन का प्रयोग करके इसको ये लिखा जा सकता है, माइनस हमने कैंसिल, माइनस हमने बाहर ले लिया, सो लॉग एन आई माइनस लॉग एन आई प्लस जी आई हो जाएगा लॉग एन आई अपॉन एन आई प्लस जी आई। सो डेल्टा लॉग ओमेगा इज इक्वल टू माइनस सिग्मा आई
लॉग ni अपॉन ni प्लस जी इंटू डेल्टा ni। सो अधिकतम प्रायिकता के लिए डेल्टा लॉग ओमेगा इक्वल टू 0। सो डेल्टा लॉग ओमेगा अगर 0 करते हैं तो यह आ जाएगा सिग्मा आई लॉग ni अपॉन ni प्लस जी इंटू डेल्टा ni इक्वल टू 0। अन्य शर्तों में कुल कणों की संख्या हमारी नियत थी। सो n इज इक्वल टू सिग्मा ni बराबर नियतांक, कुल ऊर्जा का मान नियत था, इसलिए E इज इक्वल टू सिग्मा ni EI इज इक्वल टू नियतांक। इसका अगर अवकलन किया जाए तो डेल्टा n इक्वल टू सिग्मा आई डेल्टा n इक्वल टू 0, और इसका अवकलन करें तो डेल्टा E इज इक्वल टू सिग्मा आई EI डेल्टा ni इज इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1, ये समीकरण 2 और इसको समीकरण 3 लिख देते हैं। लैग्रांज के अनिर्धारित गुणक की विधि से समीकरण 1 एज इट इज, समीकरण 2 को हमने अल्फा से मल्टीप्लाई किया है और समीकरण 3 को बीटा से। सो 1 को एज इट इज, 2 को अल्फा से गुणा किया, 3 को बीटा से गुणा किया और तीनों समीकरण को हमने आपस में जोड़ दिया है। सो अगर ये किया जाए तो सिग्मा आई लॉग ni अपॉन ni प्लस जी प्लस अल्फा प्लस बीटा ei इंटू डेल्टा ni इज इक्वल टू 0। अब इस अल्फा प्लस बीटा ei को हम राइट में ट्रांसफर कर देते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, परंतु डेल्टा ni क्योंकि स्वच्छ है इसलिए डेल्टा ni को हम पहले हटा देते हैं। सो लॉग ni अपॉन ni प्लस जी प्लस अल्फा प्लस बीटा ei इज इक्वल टू 0। अब इस अल्फा प्लस बीटा ei को राइट में ट्रांसफर करो। सो राइट में ट्रांसफर करने पर माइनस हो जाएगा, पर इस माइनस को हटाने के लिए हम इसको उल्टा कर देते हैं। सो लॉग ni अपॉन ni प्लस जी को लॉग ni प्लस जी अपॉन ni लिख देते हैं। सो ni प्लस जी अपॉन ni हो जाएगा 1 प्लस जी अपॉन ni। अब इस लॉग को हटाने के लिए इस पूरे समीकरण को हम एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं। सो एक्सपोनेंशियल और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो 1 प्लस जी अपॉन ni इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा ei। इस 1 को राइट में ट्रांसफर कर दो। सो जी अपॉन ni इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा ei माइनस 1, या ni बराबर जी अपॉन एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा ei माइनस 1। इस समीकरण को हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन वितरण नियम। मेरे ख्याल से यह अध्याय आपको समझ में आएगा, और अगर ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।